जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे और एक यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग दो मुद्दा पे बात करने वाले हैं। ठीक है। आज हम लोग दो मुद्दा के ऊपर बात करने वाले हैं और दोनों ही मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मुद्दा रहने वाला है एमसीक्यू से रिलेटेड। पार्ट 3 का जो एमसीक्यू बच गया है, थोड़ा मोड़ा बच गया, पार्ट 3 का पेपर 7 का हिस्ट्री ऑफ अमेरिका का थोड़ा मोड़ा एमसीक्यू बच गया। तो 5-10 मिनट कम से कम उसके एमसीक्यू को आज को हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा मुद्दा रहने वाला करियर से रिलेटेड। अभी जो भी इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे वो या तो ग्रेजुएशन में होंगे, पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है। ठीक है, तो आप लोग वो सब में होंगे। तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है अभी। बताएंगे आगे चल के क्या है वो नहीं है। तो ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट का मन में बहुत तरह तरह का सवाल होता है कि इसके बाद और क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन है, नहीं है, फलना चलना। तो सेकंड वीडियो का सेकंड फेज में हम लोग बात करेंगे करियर से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें लगभग 15-20 मिनट इसमें बात करेंगे, मोटा मोटी आज का 30 मिनट का ये हम लोग आज 30 मिनट हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है। क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन वाला के लिए। वो लोग का करियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो सर चलिए, सबसे पहला हम लोग फर्स्ट पार्ट अपना खत्म करते हैं, जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव है। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को टिक मार के रखे थे और आप लोग को बोला हुआ था कि बाद में ट्राई करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग के सामने, कौन सा अमेरिकी राज्य प्रथमतः उपनिवेशवादी राष्ट्र द्वारा जीता गया। आप लोग अपना गैस पेपर से मिला लीजिएगा कि कहाँ का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा वर्जीनिया। इसका आंसर होगा वर्जीनिया। कौन सा प्रथमतः जीता गया था, सबसे पहले वर्जीनिया को। ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क को, उसके बाद मैसाचुसेट्स को। ये वाला उम्मीद करते हैं ये वाला हो गया होगा। अच्छा, इसका प्रूफ हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का ये बुक है। बहुत ज्यादा इसको पढ़ने के बाद पता चला कि इसका आंसर क्या होगा। कहीं मैसाचुसेट्स दिख रहा था, कहीं पे आपका ये वर्जीनिया दिख रहा था। ठीक है। तो जब एनसीईआरटी बुक पढ़े तो यहाँ पे 1607 में वर्जीनिया का दिखाया गया है। और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आप लोग एनसीईआरटी को ही मान के चलना। ठीक है, ये वाला 10th चैप्टर 10th है। और शायद ये 12 का शायद ये एनसीईआरटी है। ठीक है, 12 का शायद एनसीईआरटी है। मैंने तो नेट से ही पढ़ा हुआ था तो इसीलिए याद नहीं है। तो 1607 ईस्वी में वर्जीनिया था, इसीलिए आप लोग का पहला उपनिवेश क्या बनेगा, वर्जीनिया। और दूसरा में देखिए मैसाचुसेट्स, 1620। लेकिन वही दूसरा सोर्स का यदि बात करते हैं, अरे यार क्लिक होना, दूसरा सोर्स का बात करते हैं तो यहाँ पे वर्जीनिया 1607 में तो दिया हुआ है, लेकिन न्यूयॉर्क दिया हुआ है 1626 में। न्यूयॉर्क दिया हुआ है 1626 में। तो हालांकि हम लोग उतना डिटेल में, उतना डीप में नहीं घुसना है कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। पहला याद रखना है आप लोग को, वर्जीनिया था पहला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति जिसने असंलग्नता की नीति अपनाई, ये वाला क्वेश्चन आप लोग से पूछे हुए थे, वुड्रो विल्सन इसका आंसर है। सिविल राइट बिल कब पास हुआ, तो ये हुआ था 1866 में। बड़ा दंडा नीति का प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट के द्वारा। और ऑप्शन में आप लोग को वो वाला नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यदि ऑप्शन में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नहीं रहा, तो यदि चारों ऑप्शन इस तरह का रहा, तब आप थियोडर रूजवेल्ट को मार देना, क्योंकि ये वाला मिसप्रिंट होके मुझको लगता है मिसप्रिंट हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट इसका सही आंसर है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग क्यों लिया, तो अमेरिका युद्ध को बंद करने के लिए युद्ध में भाग लिया था। आपको याद होगा वुड्रो विल्सन, जब आप पढ़े होंगे, वुड्रो विल्सन जब मैं बता रहा था तो आपको बोला हुआ था कि क्या बोले थे कि वार टू एंड द वार। वुड्रो विल्सन ने इस वार को क्या कहा था, वार टू एंड द वार, याद है आप लोग को। वार टू एंड द वार कहा था वुड्रो विल्सन ने। इसका मतलब युद्धांत युद्ध, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक और युद्ध। ठीक है, तो इसीलिए युद्ध को बंद करने के लिए अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अब्राहम लिंकन किसे पराजित कर राष्ट्रपति बने, तो डगलस को पराजित करके वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, जनवादी आंदोलन शुरू किया गया, पीपुल्स पार्टी द्वारा जनवादी आंदोलन शुरू किया गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर। उसके बाद अंग्रेजों ने पूर्णतः अमेरिका छोड़ दिया, इसका हम तो पहले ही बताए हुए थे 1783 इसका होगा, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। गृह युद्ध के समय कौन दक्षिण परिसंघ का प्रथम राष्ट्रपति था, निर्वाचित हुए थे, तो ये होंगे जेफरसन डेविस।
जेफरसन डेविस होंगे प्रथम राष्ट्रपति अति उधर का निर्वाचित वाला का। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन है जिसमें कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अपना गैस पेपर में खोज लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राजधानी क्या है। स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राजधानी क्या है? ऑप्शन में आपका एक नंबर था फिलाडेल्फिया, दूसरा नंबर ऑप्शन था वाशिंगटन, तीसरा नंबर ऑप्शन था न्यूयॉर्क और चौथा नंबर ऑप्शन था पेनिसिल्वेनिया, पेंसी पेंसिल्वानिया था। ठीक है, ये चौथा नंबर ऑप्शन था। तो प्रथम राजधानी अमेरिका का क्या था ये बताना था। तो इसका सबसे पहला राजधानी आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क होगा इसका पहला राजधानी। अमेरिका का पहला राजधानी न्यूयॉर्क, मतलब कि 3 नंबर करेक्ट होगा। अमेरिका का पहला राजधानी बनेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बाद 10 साल के लिए बनाया जाता है मैसाचुसेट्स को। उसके बाद जो है, उसके बाद वाशिंगटन डीसी जो है उसके बाद बनता है। ठीक है, ये वाला देखिए कहां से आप लोग को देखने को मिलेगा, ये वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। संविधान के समर्थन के बाद न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राजधानी थी। ठीक है, इसको बहुत जगह से पहले पढ़े समझे उसके बाद आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आप टेलीग्राम में ये वाला दे देंगे, बाकी सोर्स जो भी सोर्स है ये वाला और ये वाला तीनों को आप लोग को डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का उम्मीद करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव सारा कुछ लग चुका होगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आप लोग का सब हो चुका होगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या ऑब्जेक्टिव में? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि और भी कहीं कोई दिक्कत आ रहा है क्या ऑब्जेक्टिव में। मेरे हिसाब से सारा आप लोग का हो चुका है, ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन पता है क्या था? एक और क्वेश्चन आप लोग को टिक लगाए हुए थे, जो क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त हुई, यही क्वेश्चन था। पहला नंबर ऑप्शन था 1863, दूसरा नंबर ऑप्शन था 1870, तीसरा नंबर ऑप्शन था 1875 और चौथा नंबर ऑप्शन था कोई नहीं। ठीक है, तो गृह युद्ध 65 तक चला था, 61 से 65 तक गृह युद्ध चला था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 65। और चूंकि नहीं है ऑप्शन में 65, ऑप्शन में एक दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां भी इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन रहता है ना, वो थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन रहता है, बहुत सोच समझ के मारना पड़ता है। ठीक है, आप लोग ये चीज का ध्यान देना। तो चलिए, ये वाला पहला हम लोग का खत्म हो गया, और बताए हुए थे वीडियो की स्टार्टिंग में, बताए हुए थे कि आज 2 टॉपिक के बारे में बात करने वाला। पहला टॉपिक तो खत्म हो गया, ग्रेजुएशन से रिलेटेड था, वो खत्म। अब दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए बहुत को यहाँ पे इंटर किए होंगे थंबनेल देख के। ठीक है, तो देखिए पार्ट थ्री को भी हम लोग ग्रेजुएशन मान लेते हैं। ग्रेजुएशन आप लोग का खत्म होने वाला है, और जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है, और वो ये वीडियो को क्लिक कर लिए हैं, ठीक है, उन लोग के लिए थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है सोचने के लिए। लेकिन पार्ट 3 वालों को सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है कि अब क्या किया जाए। आप लोग का एक माइंड में ब्लूप्रिंट रेडी रहना चाहिए अभी तक कि मुझको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाता है। तो आज उसी सब के बारे में बहुत डिटेल से कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि आपको फायदा पहुंचाएगा। देखिए, ग्रेजुएशन के बाद 3-4 चॉइस, मेनली 3 चॉइस में आपको बांटे हुए, 3 चॉइस में आपको ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 चॉइस में पहला चॉइस ध्यान से सुनना है, इत्मीनान से सुनना है, उसके बाद लास्ट में अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद अधिकतर कोई या फिर बहुत कोई का चॉइस होता है यूपीएससी, बहुत कोई का चॉइस होता होगा यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद। यह बात करें स्टेट पीसीएस का, जैसे कि बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, तो उस तरह का एग्जाम जितना भी है स्टेट से रिलेटेड और सेंटर से रिलेटेड, पहला चॉइस तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ये चॉइस रहता है। ठीक है, जो कि बहुत को प्रेफर करते हैं ये वाला चॉइस। दूसरा चॉइस होता है जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन के अंदर ही मैंने सब कुछ को रख दिया है, जैसे कि एसएससी हो गया, जैसे कि बैंकिंग हो गया, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कि अन्य जितना तरह का भी एग्जाम है जो इससे रिलेटेड ना हो, वो सारा एग्जाम यहाँ पे आ गया।
जनरल कंपटीशन का, ठीक है, जनरल कंपटीशन का। ये दूसरा चॉइस हो गया। तीसरा चॉइस बचता है, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद तीसरा चॉइस बचता है बिजनेस करने का या स्टार्टअप करने का। बिजनेस स्टार्टअप एक ही बात है। तो तीसरा चॉइस इसी के अंदर खेल कूद को भी आप लोग ले लीजिए, या फिर आपको जिसमें ज्यादा रुचि है वो वाला चीज का बात कर रहे हैं कि आप किसमें 100% दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद तीन चॉइस आप लोग के पास रहता है कि क्या क्या करना चाहिए। और ग्रेजुएशन के बाद एक डाउट स्टूडेंट को ये भी होता है कि आगे किस में एडमिशन लेना चाहिए, पीजी एडमिशन, बीएड का एडमिशन या एलएलबी, या जितना तरह का ग्रेजुएशन के बाद रास्ता खुल जाता है वो सब ऑप्शन आप लोग के पास अवेलेबल रहता है, ठीक है, एमए करने का। तो आज हम लोग एमए से रिलेटेड कुछ कुछ बात करने वाले हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग ये वाला जो सेक्शन है, जो अपने आप को इसमें देखना चाहते हैं, मतलब कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम, जो सिविल सर्विस एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जो कि सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आज हम स्पेशल बात आप लोग के लिए करने वाले हैं कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। वैसे आप अपने आप को, कोई भी इंसान खुद से ज्यादा, मतलब खुद को सबसे अच्छा तरीका से जो है ना जानता है। मेरा मतलब यह है कि कोई भी इंसान जो है, आप लोग अपने आप को बहुत बेहतर तरीका से जानते होंगे। आपको खुद से बेहतर दूसरा कोई नहीं जान सकता है। सबसे पहले आप लोग ग्रेजुएशन में, अभी ग्रेजुएशन देते देते ये डिसाइड कर लो कि आगे करना क्या है। आगे इसमें जाना है, या आगे इसमें जाना है, या आगे इसमें जाना है। तीनों जबरदस्त चीज है, तीनों एकदम, जिसमें मन लगता है, जिसमें मजा आता है, जिसमें आपको ज्यादा देर तक रह सकते हैं आप, तो वो वाला अपना प्रोफेशन चूज कर लीजिए, ठीक है। आज को रिलेटेड बात करने वाला है, सीयूईटी से रिलेटेड बात करने वाला है, सीयूईटी से रिलेटेड बात करने वाला है, ठीक है। जो भी ये वाला पहला कैटेगरी में जो भी आते हैं, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बात को जानना, आगे का कहानी उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया कि ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शन खुलता है, और ये आपसे बेहतर कोई दूसरा कोई नहीं जान सकता है कि आपको क्या चीज में जाना है। आपको इसमें जाना है, या आपको इसमें जाना है, या आपको इसमें जाना है। अभी बिजनेस स्टार्टअप ये सब का भी अभी भौकाल मचा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप को लेके पूरा जो है सीरियस है, ठीक है। बहुत तरह तरह का स्कीम निकाल रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। तो जो अपने आप को इसमें इस कैटेगरी में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला वीडियो बिल्कुल नहीं है। वो अपना नीच को सेलेक्ट करके आगे बढ़िए, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पहला टॉपिक के बारे में। देखिए क्या है कि एक एग्जाम होता है सीयूईटी का। ये सब के बारे में डिटेल से अगला नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी बस मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोग को दे रहे हैं। एक एग्जाम होता है सीयूईटी का, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो गया है, सब यूनिवर्सिटी, जितना भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, सब यूनिवर्सिटी को मर्ज कर दिया गया। जैसे कि डीयू हो गया, जैसे कि बीएचयू हो गया, जैसे कि जेएनयू हो गया। तो ये सब यूनिवर्सिटी यहाँ पे सब मर्ज रहता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा 13 या 14 यूनिवर्सिटी मर्ज है, ठीक है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका नाम है सीयूईटी टेस्ट, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो यदि आप यदि आप पहला कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं, मतलब कि यदि आप सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला चीज जो है, मतलब यहाँ एडमिशन लेना आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा कहीं और एडमिशन लेने से। क्योंकि आप लोग का ग्रेजुएशन खत्म होने वाला, आप लोग डिसाइड कर ही रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप लोग के सामने सीयूईटी बहुत एक सुनहरा मौका है। हालांकि हवाबाजी नहीं है ये, ठीक है। इसमें इस एग्जाम को compete करना थोड़ा टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अगर टफ है तो बाकी सब कोई कैसे कर रहा है। यदि जी जान लगाया जाए, मेहनत तो किया जाए, एकदम अच्छा तरीका से मेहनत किया जाए, तो चांस है कि हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अपना जो यूनिवर्सिटी से जिससे आप लोग ग्रेजुएशन जैसे किए हुए हैं, उसी से आप लोग अपना एमए भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है।
या तो इग्नू से कर सकते हैं, या बहुत तरह का ऑप्शन है, उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी पहला कैटेगरी में जो भी आता है, वो एक बार सीयूईटी का एग्जाम देके ट्राई कर ले कि कैसा रहता है, नहीं रहता है। अभी ये वाला चैनल आप लोग को सीयूईटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और ये सीयूईटी एग्जाम क्या है नहीं है इसके बारे में अभी आने वाला वीडियो में बहुत डिटेल से बताएंगे, ठीक है। आप लोग को अब जो है बहुत कुछ अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब कि अब संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए क्या है कि जिंदगी दो बार मौका देता है जीने का, ठीक है, दो बार जिंदगी मौका देता है जीने का, और दूसरा तब स्टार्ट होता है जब ये पता चल जाता है कि पहला मेरे पास खत्म है, पहला ऑप्शन मेरे पास नहीं है। संदर्भ मतलब ये है कि एक बार ट्वेल्थ मौका देता है आपको ऊपर उठने का, और एक बार ग्रेजुएशन के बाद आपको मौका देता है ऊपर उठने का। जो भी ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ में ही डिसाइड कर लेते हैं कि अपन को जिंदगी में करना क्या है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो ट्वेल्थ में भी जो नहीं डिसाइड कर पाए, जो पूरा ग्रेजुएशन नहीं डिसाइड कर पाए, तो एक ग्रेजुएशन फिर से एक मौका देता है कि इस बार डिसाइड कर लो, इस बार आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। तो ग्रेजुएशन आप लोग के लिए सुनहरा मौका देता है कि आप लोग को आगे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। तो जो भी पहला कैटेगरी में जो भी बंदा या लड़की जो भी आती है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पहला कैटेगरी मतलब कि सिविल सर्विस में तैयारी करना जो भी चाहते हैं, उन लोग के लिए ये वाला एग्जाम बहुत बेनिफिशियल रहने वाला। और पूरा का पूरा ये सीयूईटी का जो एग्जाम है ना, ये लगभग लगभग आपको यूपीएससी पैटर्न में ही देखने को मिलेगा। वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, उसका असर्शन और रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन रहता है उस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि जनरल कंपटीशन से थोड़ा सा अलग हटके ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी बड़ा बड़ा है, तो आप लोग को समझ ही रहे हैं कि थोड़ा सा फाइट तो ज्यादा रहेगा ही। लेकिन एक बार संघर्ष करना है, कोई बात नहीं, एक बार संघर्ष करना है। अगर सफल हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं हुए तो भी बढ़िया बात है। बहुत ज्ञान आप लोग को तब तक मिल चुका होगा वो ये चीज का तैयारी करने के दौरान, जो आपको दूसरा जगह भी काम आएगा, अदर एग्जाम सब में भी आप लोग को काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सेक्शन और ये सेक्शन, ठीक है, ये सिविल सर्विस और जो जनरल कंपटीशन का सेक्शन है, ये दोनों को आप अलग लेके नहीं चल सकते। यहाँ सिर्फ इंग्लिश और मैथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंग्लिश और मैथ, ये दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो आप लोग का सिविल का तैयारी हो जाता है, और ये दोनों को अगर ले लिया जाए तो आप लोग का पूरा सब चीज का तैयारी एक के बार में होते रहता है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी अपने आप को पहले टाइम दो कि हमको करना क्या है, मुझको करना क्या है। 10 दिन 12 दिन अपने आप को टाइम दो कि आगे हमको क्या करना है, ठीक है। उसके हिसाब से अपना डिसाइड करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, मुझको किस एरिया में जाना चाहिए। और आपको बहुत कुछ बदलाव लेके आना होगा अपने जीवन में, धीरे धीरे करके आपको पता चलते रहेगा। अब जो है ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आपको लाना होगा, क्योंकि अब आर या पार वाला मुकाबला है। हर स्टूडेंट सुन ले कि अब आर या पार वाला मुकाबला है। यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला बात है, ठीक है। आप लोग को जिस भी फील्ड में जाना है, सिविल सर्विस के फील्ड में जाना है, या कोई स्टार्टअप तो बिजनेस तैयार करना है, या फिर आप लोग को जनरल कंपटीशन के फील्ड में जाना है, सब फील्ड अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और अभी का जो हाहाकार मचा हुआ है, अभी जो जॉब को लेके जो दिक्कत आ रहा है, ठीक है, वो चीज देख के यही पता चलता है कि आप कितना भी मेहनत कर लो वो कम ही पड़ेगा, वो कम ही पड़ेगा, कितना मेहनत कर लो कम पड़ेगा। बस अपने तरफ से आप लोग को 100% एफर्ट डालना है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज को समझाने में थोड़ा मोड़ा आप लोग को सामर्थ्य हम रखे हैं। मतलब कि आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक बात कि आप लोग को थोड़ा सा बोलने का लहजा भी आप लोग को चेंज करना होगा, क्योंकि सिर्फ बिहार या बिहार में सिमट के आपको नहीं रहना है। पूरा भारत बचा हुआ है, पूरा दुनिया बचा हुआ है, ठीक है। तो हम वाला जो सिस्टम है, कल से ये वाला सिस्टम मैं भी चेंज करने वाला हूँ। ये हम वाला जो सिस्टम है इसको चेंज करके आप मई में लाना होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना आदमी से भी आप मई से बात करेंगे, क्योंकि मई में अपनापन नहीं लगता। जो बिहार से, झारखंड से, यूपी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको हम बोलने में अलग प्लेजर मिलता है, अलग खुशी मिलता है, अपनापन लगता है हम बोलने में। लेकिन आपको दूसरा जगह से कन्वर्सेशन करने में दिक्कत होगा। आप ये सब का एग्जाम जब दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, आप डीयू में चले जाते हैं, तो फिर वहां आपको दूसरा से बातचीत करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या
कहीं भी आप साउथ में चले गए कुछ काम के सिलसिले में, या फिर आपका जॉब ऐसा जगह लग गया जहाँ पे मैं वाला हम वाला सिस्टम ही नहीं है, वहाँ मैं वाला सिस्टम है, तो आपको थोड़ा मोड़ा तभी जो है अचानक अगर चेंज करिएगा तो आप लोग को जो है थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का लगेगा। इसीलिए अभी से ही आप लोग को हमको मैं में बदलना है, ठीक है। लेकिन अपना आदमी से आप लोग को मैं में बात करना है। अपना आदमी हो गया मतलब कि घर वाला हो गया, दोस्त हो गया, या जो भी जिससे कि आप बहुत दिन से हम करके बात करके आ रहे हैं, उससे तो मैं करके बात होगा नहीं, ठीक है। उससे मैं करके बात नहीं होगा। हम और मैं में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। हम और मैं में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए धीरे धीरे मैं भी ट्राई करूंगा कि इसको सुधारने का। और क्योंकि अभी पूरा का पूरा ग्रेजुएशन के बाद पूरा का पूरा आप लोग के पास लाइफ है, जो भी जिस घड़ी में मोड़ना है, मतलब कि जिस रास्ते में अभी मोड़ना है वो मुड़ जाइएगा आप लोग। तो बाकी बात होगा कल को। अभी बस ये वाला वीडियो का आप लोग का बस यही पर्पस था बताने का, कि ग्रेजुएशन के बाद आप लोग के पास बहुत इतना कुछ का रास्ता खुल जाता है। आप लोग अपना डिसाइड कर लो, अपने आप को समझो, परखो, जानो। 1 महीना लगा दो, यदि नहीं समझ में आ रहा तो 1 महीना लगा दो। 1 महीना तो खैर बहुत हो गया अपने आप को जानने के लिए। अपने आप को सप्ताह भर में आप लोग जान सकते हैं कि मैं किस चीज में परफेक्ट हूँ। ये बोला। हाँ, तो आज का वीडियो का बस यही पर्पस था, आप लोगों को कुछ कुछ बोल सकते हैं, सलाह देना था, क्योंकि मेरा काम तो बस सलाह ही देना है। तो आप लोग को ऐसा ऐसा सलाह देते हैं कि आप लोग ट्राई करो कि एक बार CUET, यदि जो भी वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है या आती है, CUET का एक बार एग्जाम देके यहाँ पे आप लोग MA कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी मन है करने का आप लोग वहां से कर सकते हैं। बीएड यदि करना है तो बीएड के लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बीएड के लिए आप लोग अपना यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हैं, इधर उधर का ही, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो भी CUET का एग्जाम देना चाहते हैं, या वो क्या है नहीं है वो अगर समझना चाहते हैं, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ के रहिए अभी। और एग्जाम होने वाला है अप्रैल में। अच्छा, ये झटका तो देना ही भूल गए थे, एग्जाम होने वाला है अप्रैल का फर्स्ट वीक में, एग्जाम होगा इसका, CUET का एग्जाम होगा। तो ज्यादा समय वैसे भी नहीं बचा हुआ है, पार्ट 3 वालों के लिए ज्यादा समय वैसे भी नहीं बचा हुआ है। जम के मेहनत आप लोग को करना होगा, तो ही कुछ उपाय है, नहीं तो कुछ उपाय नहीं है। लेकिन एक बात है कि जम के यदि तैयारी किया जाए तो बाकी सब तैयारी भी अपने आप होते रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसीलिए आप लोग CUET का एक बार मन में सोचना कि करना क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आप लोग को लिए किस तरह से मतलब कि तैयार किया जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वाला आप लोग को समझ में आया होगा कि आज का वीडियो बताने का मेरा पर्पस क्या था। ऑब्जेक्टिव तो बस एक बहाना था कि ऑब्जेक्टिव कराना है, लेकिन मेन मोटो मेरा ये वाला था कि आप लोग को ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, ठीक है। आप लोग अपना वक्त लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को क्या करना है, नहीं करना है। उस हिसाब से मैं कुछ सोचूंगा कि ऐसा 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 किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को पूरा CUET का तैयारी जो है इस चैनल पे धीरे धीरे करके कराया जाएगा। ट्राई करेंगे जितना से ज्यादा आप लोग को करा देने का, क्योंकि उसका पैटर्न बहुत अलग है। तो ट्राई करेंगे बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना करा देने का। अब बाद बाकी तो आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। एक ही चैनल के थ्रू आप लोग एग्जाम कंप्लीट नहीं कर सकते, आपका मेहनत ही सब कुछ काम लाएगा। तो आप लोग पहले अपने आप को टाइम दो कि आप लोग को करना क्या है, उसके बाद कुछ डिसीजन लो, ठीक है। टाइम दो, आराम से समय दो, 1-2 महीना, एक दो महीना बोल रहे, 1-2 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर अपने आप को टाइम दीजिए आप लोग कि करना क्या है जिंदगी में। उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। यदि खेल कूद में जाना है तो खेल कूद वाला एरिया सही है, बिजनेस में जाना है तो बिजनेस वाला एरिया सही है। जिस एरिया में आपको लगे कि मेरा यहाँ पे अच्छा हो सकता है, हम इसी में लाइफ अपने आप को देखते हैं, यही मेरा करियर बन सकता है, यही मेरा अच्छा हो सकता है, आप उसमें 100% अपना दे दो, ठीक है। चाहे जनरल कंपटीशन का बात करें, यदि आपको बैंकिंग करना है तो बैंकिंग कर लो, रेलवे करना है तो रेलवे कर लो, जो करना है आपका मन। लेकिन जी जान लगा के करना है, जो भी करना है, सिविल सर्विस करना है तो जी जान लगा करना है। और बहुत को ये सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएशन के बाद 1 साल अपने आप को ब्रेक देने का, ठीक है। तो जिसको ब्रेक देने का मन है उसकी इच्छा है, ब्रेक देने का मन है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सजेशन रहेगा कि ब्रेक देने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और यदि आपको 1-1.5 साल पूरा का पूरा मतलब कि पढ़ाई में ही झोंक देना है, यदि आप लोग को लग रहा है कि हाँ मेरा 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा, तब आप लोग 1 साल रुक सकते हैं। लेकिन अदरवाइज रुकने का कोई वो नहीं है, रुक के कोई फायदा है नहीं। एक तरह से आप लोग MA में एडमिशन करा लो, या बीएड में एडमिशन ले लो, या जो भी मतलब करने का मन है वो कर लो। और फिर साइड से अपना जो है अपना मेन स्ट्रीम को साइड में पकड़ के रखो, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज को
आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। डिस्कशन लाइव करते डिस्कशन तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम लोग का CUET से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो रहेगा, और बीच बीच में आप लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन करते रहेंगे, दिक्कत वाली बहुत बात नहीं है। CUET से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।